हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियंत। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन विच सेज फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस इज 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमें इस सिस्टम में दो लेंसेज दिए हुए हैं, ये एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है और ये एक बाय कॉन्केव लेंस है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर और यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर पर एक हमने ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंस इज 10 सेंटीमीटर एज शोन इज द गिवन फिगर. Find the distance of the image of the point object O from the convex lens and also draw the ray diagram. If both the lenses are placed in contact, then what will be the power of the combined lens? See, एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। उस ऑब्जेक्ट की इमेज पहले ये लेंस बनाएगा। तो ये लेंस जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा वो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला. व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं इस लेंस ने कितनी दूर इसकी इमेज बनाई है, जो कि होगी 1/v माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उस तरफ है, नेगेटिव लिया जाएगा तो माइनस का 20 एंड फोकल लेंथ है इस लेंस की 10 सेंटीमीटर. अब क्योंकि ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो हम कहेंगे यहाँ पर इट इज़ 10. 1/v, ये माइनस माइनस कैंसिल होकर के ये प्लस का 1/20 हो गया था, जो वहाँ पर लिखा जाएगा एज माइनस 1/20. तो 1/10 माइनस 1/20. नाउ 1/v इक्वल्स टू 20 एंड 10 का एलसीएम 22 minus 1. So the image distance जो आएगा वो आएगा 20 सेंटीमीटर. यानी कि इस लेंस से एक रियल इमेज बनेगी जो कि इससे राइट साइड पर 20 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पर ऑब्टेन होगी यहाँ से. अब जो पहला लेंस इमेज बनाता है वो इमेज सेकेंडरी लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट की जाती है. दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज कन्वर्ज हो रही होंगी इस पॉइंट कहीं पर और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर का. यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ 10 सेंटीमीटर का, राइट, जो कि ऐसे ट्रीट किया जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द सेकेंडरी लेंस. अब इस सेकेंडरी लेंस यानी कि ये जो एक बाय कॉन्केव लेंस है, इसके लिए इमेज कैसे निकाली जाएगी, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं लेंस फॉर्मूला का यूज़ करके देखेंगे. 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f. यहाँ पर इमेज निकालनी है फॉर्म्ड बाय द बाय कॉन्केव लेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. यहाँ से लेफ्ट में है तो माइनस का 10 लिया जाएगा, minus 10 equals to 1/, focal length of this lens is actually minus 10, so 1/v plus 1/10 is equals to minus 1/10. इसे हम further solve करेंगे then 1/v is equals to minus 1/10 minus 1/10, then 1/v equals minus 2/10 and this becomes v is equals to minus 5 सेंटीमीटर. यानी कि जो बाय कॉन्केव लेंस जो इमेज बनाएगा वो यहाँ से, क्योंकि लाइट रे डाइवर्ज हो रही है तो वो लेफ्ट में ही बनाएगा विच इज़ 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस. तो अगर इस लेंस से ये इमेज 5 सेंटीमीटर पीछे है तो इस लेंस से कितना दूर होगी? 25 सेंटीमीटर. ओके, जो कि हम आगे समझ सकते हैं इस सॉल्यूशन में. यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हम लोग आराम से देख सकते हैं कि लाइट रे यहाँ से डाइवर्ज होती हुई जा रही है पॉइंट ऑब्जेक्ट से. बाय कॉन्वेक्स लेंस इसको कन्वर्ज कर दे रहा है जिससे इमेज बन रही है यहाँ पर, जो कि 20 सेंटीमीटर पे बन रही है. ये इमेज एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रही है फॉर द सेकेंडरी लेंस. वो इमेज की वजह से इस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमारा कितना आया? 10 सेंटीमीटर. अब उसे हम एज एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रीट करके हम यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगा के हमने जो निकाला वो आया -5, यानी कि इससे पीछे की तरफ 5 पर. तो अब हम बात करने वाले हैं जब हम इन दोनों लेंसेज को कंबाइन करके रखेंगे तो उस कॉम्बिनेशन की पावर क्या होगी. तो ऑब्वियसली हमें जब दोनों लेंसेज को कंबाइन करके रखा जाएगा इस तरह से, दोनों को कॉन्टैक्ट में रखा जाएगा, इसकी फोकल लेंथ है f1 जिसे हम क्या लिखेंगे? प्लस का 10 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ है f2 जिसे हम लिखेंगे माइनस का 10 सेंटीमीटर, बिकॉज
इट्स अ बाइकॉन्केव लेंस जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अब पावर निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ को किस में लिखना पड़ता है, मीटर में। तो यहाँ पर फोकल लेंथ f1 की वैल्यू हो जाएगी 0.1 मीटर और यहाँ f2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 0.1 मीटर। तो अगर हम पावर की बात करते हैं कंबाइंड पावर की, तो कंबाइंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी पावर 1 प्लस पावर 2, जिसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं P1 इज इक्वल्स टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2। F1 और F2 की वैल्यूज़ को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 बाय माइनस का 0.1, एक्चुअली प्लस का 0.1 प्लस 1 बाय माइनस 0.1 एंड देन अल्टीमेटली विल गेट अस टू 0। यानी कि इस सिस्टम की कंबाइंड पावर कितनी आ रही है, 0, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।